नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस में। आइए खंड से अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए भारत की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप अवश्य देख लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा 8 से कम, दूसरा है 12 से कम, तीसरा ऑप्शन रखा 14 से कम, चौथा ऑप्शन है 10 से कम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी ये 12 से कम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 दे रखी है, ए कोको कोला, बी कहवा, सी चाय, डी गन्ना। सूची 2 है, एक आइवर कोस्ट, दूसरा है केन्या, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा ऑप्शन देखा है घाना। तो इसमें जो मिलान करना है, देखिए यहाँ पर जो कोड तो नहीं दिया गया है, लेकिन इनका मिलान करना है। देखिए इसमें किस प्रकार ये मिलान होगा। देखिए ये जो कोका है इसका मिलान होगा, ये घाना से संबंधित है। और कहवा जो है ये है आपका आइवर कोस्ट, ये आइवर कोस्ट है। चाय जो है ये केन्या से संबंधित है, और जो गन्ना है ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इनका मिलान होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा हवाई द्वीप समूह, दूसरा है क्यूबा, तीसरा ऑप्शन रखा भारत, और चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यानी चीनी का कटोरा ये पूछा जाता है तो ये क्यूबा आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला है कपास, दूसरा मूंगफली, तीसरा धान, चौथा दे रखा है गेहूँ। खरीफ की फसलें हैं, इसमें पूछा गया खरीफ की कौन कौन फसलें हैं। देखिए इसमें जो खरीफ की फसलें हैं वो गेहूँ इसमें जो है वो नहीं है, ये रबी की फसल है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी ये कपास, मूंगफली, धान ये सभी खरीफ की फसल हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन रखा है केरल, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महाराष्ट्र। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन रखा उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महाराष्ट्र। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, राजस्थान निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा गेहूँ, दूसरा है गन्ना, तीसरा है बाजरा, चौथा ऑप्शन रखा है नारियल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये बाजरा के लिए मुख्य उत्पादक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है गेहूँ की, दूसरा है सरसों की, तीसरा है चना की, चौथा ऑप्शन रखा है मूंगफली की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सरसों की। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कौन सही मेलित है। एक तरफ फसल दिए हैं, दूसरी तरफ उत्पादक राज्य दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है जूट असम, दूसरा है चाय केरल, तीसरा है रबड़ पश्चिम बंगाल, चौथा दे रखा है गन्ना उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही मिलान है वो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो गन्ना है ये उत्तर प्रदेश का है। बाकी ये गलत मिलान दिए हुए हैं। देखिए चाय जो है ये हो जाएगा असम का, और जूट जो है ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। रबड़ जो है ये केरल का उत्पादक राज्य है, केरल इसका उत्पादक राज्य है। तो इस प्रकार होने चाहिए थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा गेहूँ, दूसरा है दालें, तीसरा ऑप्शन रखा काफ़ी, चौथा ऑप्शन रखा है रबर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये दालें हैं। माने दालों में जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में एक गांठें पाई जाती हैं, वो जिसमें एक राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसमें दलहनी फसलें होती हैं, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा दालें। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है
इधर गन्ना यानी एक तरफ फसल दे रखे हैं, दूसरी तरफ रोग दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है गन्ना यानी उकठा बिल्ट रोग, दूसरा ऑप्शन है धान रेड रॉट, तीसरा ऑप्शन देखा अरहर खैरा रोग, चौथा ऑप्शन रखा आलू झुलसा लेड ब्लाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सही मिलान दिया गया है आलू का, बाकी ये सभी गलत मिलान है। देखिए गन्ना जो है इसका जो रोग होता है वो रेड रॉट कहलाता है, और धान का जो है ये खैरा रोग लगता है धान में, अरहर का जो है ये उकठा उकठा या बिल्ट इसको कहते हैं। इस प्रकार ये मिलान होना चाहिए। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिए हैं, दूसरी तरफ रोग दे रखे हैं। ऑप्शन पहला है धान हरित बाल, दूसरा है बाजरा अरगट, तीसरा ऑप्शन रखा मटर बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू, और चौथा ऑप्शन रखा है चना उकठा बिल्ट जिसको कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि धान जो है ये हरित बाल इसका रोग नहीं है, क्योंकि हरित बाल जो होता है ये बाजरे का रोग है, ये बाजरा में रोग लगता है, ये बाजरा में। तो ये धान का खैरा रोग होता है, ये यहाँ पर रोग गलत दे रखा है, बाकी ये सही मिलान दे रखा है। बाजरे का अरगट भी होता है, मटर बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है, चने का उकठा रोग भी होता है, ये सही मिलान है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन रखा पंजाब, चौथा है केरल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है करनाल बंट एक बीमारी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है धान की, दूसरा है मटर की, तीसरा है राई की, चौथा ऑप्शन रखा है गेहूँ की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गेहूं की। करनाल बंट जो है ये गेहूं का रोग है, गेहूं में लगने वाला रोग है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पंजाब में जो है धान की उत्पादकता जो है सर्वाधिक है। देखिए धान जो है विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है, चीन इसका जो है उत्पादन करता है, चीन में सर्वाधिक धान जो है उत्पादित होता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो विश्व में क्षेत्रफल जो है धान का क्षेत्रफल जो है वो है भारत में, भारत में अधिक क्षेत्रफल बोया जाने वाला ये है भारत। देखिए इसमें और इसमें जो राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो राज्यों में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में धान का जो है क्षेत्रफल अधिक है, बाकी उत्पादकता में ये पंजाब है, उत्पादकता जो है पंजाब की ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश का है। वही विश्व में चीन की उत्पादकता सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल जो है धान का क्षेत्रफल जो है वो भारत में ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पीताम्बरी एक प्रजाति है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है धान की, दूसरा है चना की, तीसरा ऑप्शन रखा है सरसों की, चौथा ऑप्शन है गेहूँ की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सरसों की। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है चीन में, दूसरा है फिलीपींस में, तीसरा ऑप्शन रखा है जापान में, चौथा ऑप्शन है भारत में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फिलीपींस में। धान जीन बैंक जो है ये फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खेती दे रखी है, दूसरी तरफ खेती का नामकरण किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, दूसरा है फसलों की खेती एग्रोनॉमी, तीसरा ऑप्शन रखा है सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, चौथा ऑप्शन रखा फलों की खेती पोमोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फल सब्जियों की खेती जो है इसको हार्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, ये गलत मिलान दे रखा है। जो सब्जी उत्पादन होता है या सब्जियों की खेती जो होती है उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं, ओलेरी कल्चर।
आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कंचन एक उन्नत किस्म है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा अंगूर की, दूसरा है आंवला की, तीसरा ऑप्शन है अमरूद की, चौथा ऑप्शन रखा आम की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये आंवला की किस्म है। अगला प्रश्न है, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है बेल्जियम एवं चीन, दूसरा है रूस एवं फ्रांस, तीसरा ऑप्शन रखा है जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन रखा है तुर्की एवं यूक्रेन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रूस एवं फ्रांस। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दे रखी, दूसरी तरफ उत्पादक राज्य दिए हुए हैं। पहला है मूंगफली गुजरात, दूसरा सरसों राजस्थान, तीसरा है सोयाबीन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन रखा नारियल तमिलनाडु। तो इसका जो मिलान है वो इसी प्रकार है, ये इसका ऑप्शन नहीं दिया है, ये सही मिलान दिए हुए हैं। देखिए मूंगफली जो है इसका उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात ही है, सरसों ये राजस्थान में होती है, सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश राज्य जो है प्रसिद्ध है, और नारियल जो है ये तमिलनाडु का है। तो ये सही मिलान दिए हुए हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन रखा है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है ओडिशा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ओडिशा। बाकी सब जगह पर ये इलायची होती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है चीन, दूसरा है USA, तीसरा ऑप्शन है भारत, और चौथा ऑप्शन रखा है ब्राज़ील। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चीन। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा है चतुर्थ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि द्वितीय। अगला प्रश्न है, लौंग प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जड़ से, दूसरा है तना से, तीसरा ऑप्शन है फल से, चौथा ऑप्शन रखा है पुष्पकली से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पुष्पकली से ये लौंग प्राप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।